So welcome to K2 Success Academy. So we are going to discuss about the drama and its types. So we are going to discuss what is drama and its types, how many types are there. So let's get started. So drama, the term drama comes from the Greek word chain, which means an act, a play, to do or to perform or action. It has been performed since the days of Aristotle, circa 335 BCE, and who writes or creates dramas are typically called playwrights or dramatists, and drama is typically called प्ले. सो इसका बेसिक मतलब है ड्रामा कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड चेन से जो है, इसका बेसिक मतलब है एक्शन और परफॉर्म, टू डू समथिंग. तो बेसिकली देखा जाता है इसमें ड्रामा को स्टेज में परफॉर्म किया जाता है और इसका मोटिव ये रहता है कि सोसाइटी को कुछ इन्फॉर्म करे, कुछ इंस्ट्रक्शन दे, जिससे क्या है सीख मिले. और सोसाइटी को सटायर भी करते हैं, कुछ रॉन्ग डूइंग्स हो रहा है सोसाइटी में तो उसको सटायर भी करता है. तो ये चीज़ें ड्रामा तो पहले ग्रीक वर्ड से एंशिएंट ग्रीक में स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसको परफॉर्म करना अरिस्टोटल के डेज से स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमने पढ़ा भी है पोएटिक्स में अरिस्टोटल के कि उसमें जो कॉमेडी और ट्रेजेडी की बात किए हैं, और जिसमें कॉमेडी का तो उसमें उतना पता नहीं चलता क्योंकि ये एंशिएंट इनके वर्क्स हैं. तो उसमें मोस्टली हम लोग को जो मिला है वो ट्रेजेडी ही मिला है. उसमें ट्रेजेडी के बारे में हमने स्टडी की है और ट्रेजेडी में उन्होंने यूनिटीज दैट वाज टाइम, एक्शन एंड प्लेस. सो अरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी में टाइम, प्लेस एंड एक्शन कोहेरेंसी में चलनी चाहिए, जिसमें एक प्लेस में हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, और जिसमें टाइम भी एक ही टाइम के अंदर हो ज़्यादा बेटर रहता है, और टाइम का ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो जैसे एपिक ड्रामा में हो रहता है वैसा नहीं होना चाहिए. और एक्शन जो रहता है वो कोहेरेंसी में चलनी चाहिए इवेंट के हिसाब से. तो और जो इसको लिखते हैं, जो ड्रामा को लिखते हैं उसको ड्रामेटिस्ट भी बोलते हैं, प्ले राइट्स भी बोलते हैं, और जो ड्रामा जो रहता है उसको बेसिकली प्ले भी कहा जाता है. Dramas depend heavily on spoken dialect to keep the audience to informed about the characters' feelings, emotion, personalities, motivations and plans. तो इसका मतलब होता है स्पोकन डायलॉग के थ्रू जो ड्रामा में जो दिखाया जाता है उसके थ्रू जो करेक्टर के जो इमोशन है, उसके फीलिंग्स हैं, वो जो प्लान किए हुए हैं, उनके जो इमोशंस हैं अंदर में, उसको ऑडियंस डिलीवर कर पाए. तो इसका बस यही रहता है ड्रामा का. It is said to have originated from the Dionysian religious rites and also remained a communal rite during the classical period. Dionysius is a god of life and death. Origin माना जाता है Dionysian religious rite में. तो Dionysian religious rite क्या होता है ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक में, इसमें जो राइट्स के जो राइट्स हुआ करते थे उस टाइम, तो उसमें जो राइट से परफॉर्म करके दिखाया जाता था राइट्स में, कुछ प्ले ड्रामा के रूप में दिखाया जाता था, उसमें म्यूजिक भी हुआ करता था. तो उस टाइम से स्टार्ट हुआ. एंड आल्सो रिमेन अ कम्युनल राइट ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड. तो कम्युनल राइट किसको बोलते हैं? इट वॉज परफॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ द पीपल एंड इट इज़ फॉर द होल सोसाइटी, नॉट फॉर द पर्टिकुलर थिंग, राइट. तो ये चीज़ें क्लासिकल पीरियड से स्टार्ट हो गई थी. डायनेसियस इज अ गॉड ऑफ लाइफ एंड डेथ, एंड इट वॉज द गॉड ऑफ लाइफ एंड डेथ, एंड ऑल्सो गॉड ऑफ थिएटर, गॉड ऑफ फर्टिलिटी एंड गॉड ऑफ वाइन, इट इज़ कॉल्ड. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. तो टाइप्स ऑफ ड्रामा. तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रामा, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम मेन थिंग्स, दैट इज मेन टाइप्स, दैट इज कॉमेडी. Comedy, it is in lighter in tone, and comedians are intended to make the audience laugh and usually have happy endings. Comedies plays characters in unusual situation, causing them to do and say funny thing. For example, Midsummer Night's Dream by Shakespeare. It explores the theme of love, magic and mischief in the forest. तो कॉमेडी का मतलब है एक लाइटर टोन में किसी चीज़ को सटायर करना, सोसाइटी में जो रॉन्ग डूइंग्स हो रही है उसको एक लाइटर टोन में सटायर करना, और सोसाइटी को इंस्ट्रक्ट करना है किसी चीज़ के लिए. और कॉमेडी कैसे क्रिएट किया जाता है? कॉमेडी क्रिएट करने के लिए एक अनयूजुअल थिंग्स जो है वो अनयूजुअल थिंग्स को यूज़ किया जाता है. जस्ट लाइक जो यूजुअल थिंग चल रहा है सोसाइटी में उससे जस्ट थोड़ा सा अपोजिट या उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के, जैसे कि लिखा है अनयूजुअल सिचुएशन क्रिएट करके. जस्ट लाइक हम लोग देखते हैं जोकर जो भी तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, उससे क्या है ह्यूमर क्रिएट होता है वहाँ पर, और वो फनी सा सिचुएशन बन जाता है जब हम स्टेज में देखते हैं किसी जोकर को. तो दैट मीन्स अनयूजुअल सिचुएशन कॉजिंग देम टू डू एंड से फनी थिंग. तो जो अनयूजुअल सिचुएशन क्रिएट हो जाता है उससे क्या होता है, एक फनी टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है और उसमें लोगों को मज़ा आने लगता है. तो इसका एक एग्जांपल है मिडसमर नाइट्स ड्रीम बाय शेक्सपियर. इसमें हम देखते हैं इसमें जो थीम एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें लव है, मिसचीफ है, एंड ये क्या है, एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का. तो ये क्या है, तो ये कॉमेडी के अंदर आता है. तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. ट्रेजेडी. Tragedy, it is based on the darker serious subjects like death, disaster, human suffering and murder, killing in a dignified, thought-provoking way. It rarely has happy endings. For example, Hamlet by Shakespeare. तो ट्रेजेडी का मतलब ये है कि एक
एक ऐसा इंसिडेंट जो मीन्स लाइक टेरिफिक हो, हॉरिफिक हो, ऐसा सिचुएशन हो जिसमें ब्लड शेड हो, डेथ हो और मर्डर, किलिंग, जैसे जो हमारे थॉट को प्रोवोक कर दे, ऐसा सिचुएशन जो हमारे थॉट को प्रोवोक कर दे। ड्रामा जो ऑडियंस है उनके अंदर एक भाव क्रिएट करे, डर का भाव क्रिएट करे, एक पैथेटिक सिचुएशन क्रिएट करे। सो एंड इसका एग्जांपल है हैमलेट बाय शेक्सपियर, जिसमें हैमलेट में हम देखते हैं कि कैसे हैमलेट एक प्ले विद इन प्ले करता है और कैसे वो एक ट्रेजिक सिचुएशन से गुजरता है और उसमें मेंटल इलनेस भी रहता है उनको और सिचुएशन रहती है जिसमें वो इसमें ब्लड शेड भी दिखाया गया है। आप जब भी पढ़ेंगे इसको, यू मस्ट हैव आल्सो read it, so you got it that there is blood shed, murder, killing, there disaster, so you can find many things just like tragedy, and this is tragedy खराब रहती है शेक्सपियर, and there is also tragedy, romantic tragedy. You must have read Romeo and Juliet. There is also tragedy जिसमें Romeo and Juliet they fell in love but their family against each other, right? So there is theme of romantic romance and there is also theme of tragedy, right? तो इसमें एक सब टाइप्स है रोमांटिक ट्रेजिडी एंड उसके बाद है सब डोमेस्टिक ट्रेजिडी। देयर इज आल्सो ट्रेजिडी, डोमेस्टिक ट्रेजिडी, डेथ ऑफ अ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर। ये अमेरिकन लिटरेचर के अंतर्गत आता है जिसका आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दो इसका पब्लिशिंग ईयर है 1949 एंड इसमें एक करेक्टर जो रहता है, मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है विली लोमन। विली लोमन ही वॉज बिजनेसमैन एंड ही यूज्ड टू वर्क इन कमीशन, राइट? तो इनका सिचुएशन जो रहता है वो ट्रेजिडी भरा रहता है। इसके डोमेस्टिक ट्रेजिडी रहती है, इसमें उनके घर में मतलब फाइनेंशियल इशू रहता है और उसके लिए वो काम करते हैं और एजेड भी हो जा रहता है इसमें ये। तो घर का सिचुएशन इसमें ये लोग रेंट भी पे नहीं कर पाते थे, तो इनका सिचुएशन बहुत ट्रेजिक भरा रहता है। और इसमें एक मेन थीम रहता है अमेरिकन ड्रीम करके। तो अमेरिकन ड्रीम इसका मतलब है इफ यू आर लाइक्ड बाय द पीपल बाय द मैनी पीपल एंड यू आर लव्ड बाय द पीपल देन यू कैन इजिली गेट मनी, यू कैन इजिली अर्न मनी इन योर सोसाइटी, राइट? तो ये इस थीम पर बेस है जिसे कहते हैं अमेरिकन ड्रीम। तो इसमें डोमेस्टिक जो घरेलू जो ट्रेजिडी है उसको दिखाया गया है, कैसे इनके जो बेटे रहते हैं, इनके जो फैमिली मेम्बर्स रहते हैं वो इनके बेटे जो इनका केयर नहीं करते, विली लोमन का इसका। और उसके बाद है रिवेंज ट्रेजिडी। रिवेंज ट्रेजिडी में वी कैन आल्सो मेंशन हैमलेट, कैसे वो अपने अंकल हैं इनके क्लॉडियस उनसे वो रिवेंज लेता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मेलोड्रामा। द मेलोड्रामा वर्ड इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज मेलो एंड ड्रामा। सो मेलो मीन्स मेलोडी that is related to musical thing, right? And drama we know it is an exaggerated form of drama. Dramas depict classic one-dimensional characters such as heroes, heroines and villains dealing with sensational, romantic and often perilous that is dangerous situations. In it protagonist suffers a lot but times in the end and while antagonist suffers till the end. तो मेलोड्रामा बेसिकली होता है जिसमें म्यूजिक यूज़ किया जाता है और म्यूजिक के थ्रू एक पैथेटिक सिचुएशन, एक टेरिफिक सिचुएशन क्रिएट किया जाता है। जैसे हम देखते हैं किसी मूवी में एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलती रहती है जो बहुत डरावनी सी रहती है, वैसे ही मेलोड्रामा में भी वैसी सिचुएशन क्रिएट किया जाता है जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट रहता है वो स्टार्टिंग में सफ़र करता है और आई थिंक मिडिल तक भी सफ़र करता है, बट एट द एंड ही ट्रायम्फ्स, राइट? एंड द एंटागोनिस्ट सफर्स टिल द एंड ऑफ द ड्रामा. So this is the melodrama. Also talk about tragicomedy. It is made of two words, tragic and comedy. It has tragic and comic elements in equal proportion. The characters take on tragedy with humor in bringing serious situations to a happy ending. Right? इसमें क्या होता है, इसमें ट्रेजिडी भी होती है, कॉमेडी भी होती है. ट्रेजिडी जिसमें टेरिफिक सिचुएशन रहता है, जिसमें किसी प्रोटैगनिस्ट का ट्रेजिक फ्लॉ के कारण फॉल डाउन होता है. और इसमें कॉमेडी इसलिए होता है, इसमें कॉमेडी इसलिए ऐसा होता है जैसे कि कोई हैप्पी एंडिंग है, उसको कॉमेडी के अंदर ही लिया जाता है. हैप्पी एंडिंग कम्स अंडर द कॉमेडी, राइट? फॉर एग्जांपल इन द मर्चेंट ऑफ द वेनिस we find that main protagonist Antonio ships are reported to be wrecked in the sea. This is tragedy, right? उनके साथ एंटोनियो के साथ एक ट्रेजिडी हो जाती है कि उनके जो शिप्स हैं सारे वो तबाह हो जाते हैं समुद्र में, और वो उसी के बेस पे वो लोन लिया रहता है शाइलॉक से. शाइलॉक कौन रहता है? एक जीविश मनी लेंडर रहता है, उनसे लिया रहता है. और इसी ड्रामा में एक और कॉमेडी टाइप का सिचुएशन रहता है, जैसे कि Lancelot playing pranks with his own father, old Gobbo, who is almost blind, and he is quite. This situation is quite entertaining. इसमें Lancelot रहता है, वो अपने जो ब्लाइंड लाइक फादर से वो प्रैंक करता है. तो दिस सिचुएशन क्रिएट्स
comedy like situation, right? This is a comedy like situation. This creates fun. This entertains us, right? So here we find both things, comedy, tragedy, and comedy in the Merchant of Venice by Shakespeare. Farce. It is absurd. Farce is like it is absurd form of comedy. A farce is nonsensical genre of drama in which characters intentionally overreact and engage in physical humor or slapstick. For example, Waiting for Godot 1952 by Samuel Beckett. So फास्ट ड्रामा ये होता है जिसमें नॉन सेंसिकल थिंग्स हैपनिंग होती है, हैपन्स होता है, जिसमें कोई मतलब कोई कोहेरेंसी ना हो, जिसमें कोई रैशनैलिटी ना हो, जिसमें कोई लॉजिक ही ना हो, कुछ का कुछ कहीं का कहीं होते रहता है, वो फार्स या अब्सर्ड ड्रामा के अंतर्गत आता है. जैसे वेटिंग फॉर द गॉडो, इसमें देखते हैं हम करेक्टर्स रहते हैं व्लादिमीर एंड एस्ट्राजन, पोगो एंड लकी. कभी कभी वो लोग एक बेल्ट के सहारे किसी पेड़ से लटक के सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, और मतलब एगरलेसली कभी गोडो का वेट करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता. समटाइम इट इज़ रेफर टू गॉड बट समटाइम इट डजंट, राइट? सो दे वेट फॉर द गोडो, एंड एक लड़का आता है, एक बॉय आता है, उसको बताता है कि गोडो आज नहीं आने वाला है ऐसे करके, फिर भी स्टिल दे आर वेटिंग फॉर द गोडो, राइट? सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स दैट दिस ड्रामा इज नॉन सेंसिकल, इरेशनल, राइट? सो दिस इज द जॉनरा, दिस इज टाइप ऑफ ड्रामा, फास्ट ड्रामा. ओपेरा जैसे कि हम देखते हैं, ओपेरा एक हॉल जैसा रहता है, उसमें जो प्ले जो रहते हैं और ड्रामा जो रहते हैं उसको परफॉर्म किया जाता है. इट कंबाइंस द थिएटर, डायलॉग, म्यूजिक एंड डांस टू टेल ग्रांड स्टोरीज एंड ट्रेजेडी ऑफ और कॉमेडी. सिंस कैरेक्टर्स एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड इंटेंशंस थ्रू सॉन्ग रादर देन डायलॉग, परफॉर्मर्स मस्ट बी स्किल्ड एक्टर्स एंड सिंगर्स. इसमें क्या होता है, सारी चीज़ें एक कंबाइंड में रहते हैं, कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, जिसमें म्यूजिक भी रहता है, सिंगर्स भी रहते हैं. सिंगर्स अपनी सिंगिंग के थ्रू ड्रामा या फिर प्ले को परफॉर्म करते हैं, वो अपना मैसेज कन्वे करते हैं ऑडियंस को अपने सिंगिंग के थ्रू, जिसमें डायलॉग भी होता है और इसमें जो ग्रांड स्टोरीज भी होती हैं, कॉमेडीज भी होता है. इट मीन्स ओपेरा जो रहता है उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन होकर इसको दिखाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द बेगर्स ओपेरा 1728 बाई जॉन गे, अ बैलेड ओपेरा दैट सटायर्स पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी. इसमें ऐसा जो इस ओपेरा में रहता है, इस ओपेरा में ऐसे ड्रामा परफॉर्म किया जाता है जो पॉलिटिक्स को या सोसाइटी को सटायर करता था. सो दिस इज आवर हैव स्टार्टेड हियर. यू कैन आल्सो ज्वाइन हियर एंड प्लीज डू कम इफ यू आर preparing for this examination. Thank you for watching this video.